चैलेंज करता हूँ आई वांट टू चैलेंज द फादर ऑफ यहूद, आई वांट टू चैलेंज द फादर ऑफ क्रिश्चियन, आई वांट टू चैलेंज द फादर ऑफ जैनिस, आई वांट टू चैलेंज फादर ऑफ चाइनीज, आई वांट टू चैलेंज द फादर ऑफ बुद्धिस्ट। क्या तुम्हारी किताब सुनो सुनो, आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टरियत की किताब लिखने वाला इंसान है, कोई प्रोफेसर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान है। इफ सम becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes a orator, the writer of orator book is a man. If some becomes architecture, the writer of architecture book is a man. If some becomes a monitor, the writer of monitor book is a man. If some becomes a B-Pharma, the writer of B-Pharma book is a man. If some becomes M-Pharma, the writer of M-Pharma book is a man. डॉक्टर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं, इसका नाजिल करने वाला रहमान है, इसका नाजिल करने वाला रहमान है। मैं चैलेंज करता हूँ आई वांट टू चैलेंज द फादर ऑफ यहूद, आई वांट टू चैलेंज द फादर ऑफ क्रिश्चियन, आई वांट टू चैलेंज द फादर ऑफ जैनिस, आई वांट टू चैलेंज फादर ऑफ चाइनीज, आई वांट टू चैलेंज द फादर ऑफ बुद्धिस्ट। क्या तुम्हारी किताबें तुम्हारे सीनों के अंदर है? जवाब मिलेगा नो नो नो, आई हैव नो अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट। हमारे सीने में कुछ भी नहीं है, लेकिन दुनिया वालों कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सीतामढ़ी के तजवीदुल कुरान में आ जाओ। 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल का नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 30 साल मजदूर है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 50 साल के ज़ईफुल उमर है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। तो सुनो दुनिया वालों, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती, तो साहिबे कुरान का जवाब कहां? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह! जब नक्शे कदम की बराबरी नहीं, तो शाहे उमम की बराबरी कैसे हो सकती है? और आगे बढ़े बरसों तक याद रखेंगे। ये आज तो पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे हाथ धोकर नहा धोकर पड़ी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में अगर कोई मजहब फैल रहा है तो इस्लाम 70%। जर्मनी में एक बहुत बड़ा एथिस्ट था, दहरिया। ये अल्लाह और रसूल को नहीं मानता था। इसका नाम था Axelis interview with former anti-Islamic politician Arthur Wagner accepted Islam in Germany. इसका नाम था वागनर। अल्लाह का करम हुआ, ये कुरान का मुखालिफ था, ये कुरान का दोस्त बन गया, कुरान का मुबल्लिग बन गया और लोगों को कुरान से जोड़ने लगा। लोग इसके पास पहुंचे, कह रहे भैया तुम तो कुरान के मुखालफत में थे, इस्लाम के मुखालफत में थे, ईमान क्यों ले आए? वजह क्या है? A man accepted Islam in Germany. Someone asked him, how did you accepted Islam? क्यों ईमान लाए? तो इसने कहा to my mind, मेरे जहन में एक बात आई। कौन सी बात आई? वो बात ईसाइयों का दावा है कि हम ईसाइयत से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील से बहुत करीब हैं। Christian people say that I am right and we are nearest our book इंजील मुकद्दस। यहूदियों का दावा, Jewish people say that I am right and we are nearest our book तोरा। यहूदियों का दावा है कि हम यहूदियत से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब तोरा से बहुत करीब हैं। और मुसलमानों का दावा है कि हम कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब कुरान पाक से बहुत करीब है। इसलिए गलत है, who is right, who is wrong।
कौन सही कौन गलत। इसने कहा आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा कौन सही है कौन गलत है। अब ये कैसे रिसर्च किया और ईमान कैसे लाया आप सुनेंगे, आप झूम उठेंगे। सुने, इंजील ली, ये पहले से डुप्लीकेट है, इसमें तरमीम है, मगर ये इंजील को ले गया एक कातिब के पास, बोला $1000 दूंगा। करना क्या है? हाफिज कुरान की अहमियत समझो। करना क्या है? कहा एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। कहा कैसे बनाना है? कहा बिल्कुल आसान है, जो बातें मता में है उसको मुरकुस में करो, और जो मुरकुस में है उसको मता में करो, जो लोका में है उसको यूहन्ना में करो, और जो यूहन्ना में है उसको लोका में करो, जो रूमियों में है उसे कुरुंथियों में करो, जो कुरुंथियों में है उसको गुलतियों में करो। इधर का उधर, उधर का इधर करने के बाद जब किताब कंप्लीट हो गई तो एक पादरी के पास गया, कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू डू यू गिफ्ट, ये किताब मैं लिखा हूं और आपको देने आया हूं, पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। इट इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। वो अपने घर, ये अपने घर। अब जो ये अपने घर गया, ये डर से सोया नहीं, ऐसा ना हो वो चर्च जाकर इंजील को खोल ले, देखेगा अरे जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दिया, और जो मुरकुस में है उसको मता में, तो जरूर आएगा मुझको मारेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल। उसके बाद उसने बाइबल ली और गया कातिब के पास, कहा इसमें कुछ करो। कहा करना क्या है? कहा जो बातें अखबार में है उसको मुकाशिफा में, और जो मुकाशिफा में है उसको अखबार में, जो दरियाए नील में है उसको कुहे तूर में, और जो कुहे तूर में है उसको दरियाए नील में, जो लिफ्टिकस में है उसको एक्सोडस में, जो नंबर्स में है उसको जेनिसस में। इधर का उधर करने के बाद यहूदियों के आलिम को रबाई कहते हैं, वो रबाई के पास गया, कहा सर आई हैव रिटन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। पढ़ के बताओ मेरी कोशिश कैसी है। अब ये डर से सो नहीं रहा जाके, ऐसा ना हो चर्च जाके खोल ले सिनेगॉग, बोलेगा अरे जो बातें इसमें है उसमें उसमें इसमें, और जरूर मुझे पीटेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि बाइबल की हिफाजत नहीं है, अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। अब कुर्बान जाओ हाफिज कुरान पे। क्या बात, वाह, लहक के बोलिए। उसके बाद उसने कुरान मुकद्दस को लिया और कातिब के पास गया, कहा इसमें भी कुछ करोगे? उसने कहा चल बे, मुझको मोहल्ले में रहना है। वाह क्या बात, वाह, लहक मुझको मोहल्ले में रहना है कि नहीं? कहा अरे तुमने पैसा लिया, वादा किया। कहा हम कुछ नहीं करेंगे। बोले क्या करोगे? बोला हम सिर्फ लिख देंगे आयतें आयतें आयतें, तुमको जो करना कर लेना। उसने कहा कि मैं 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका हूँ, मुझको मालूम है मुझे क्या करना है। वो एक प्लेन कुरान शरीफ लिखवा लिया। उसके बाद अलियाज़ बिल्लाह एक कुरान खोला, देखा उसमें जबर है तो इसने इसमें जेर कर दिया, उसमें पेश है तो इसमें जज़म कर दिया, वहाँ मद्दे मुत्तसिल है तो यहाँ मुनफसिल कर दिया, वहाँ वक्फे मुनज़्ज़ल है तो यहाँ पे वक्फे जिब्रील कर दिया, वहाँ वक्फे मुतलक है तो यहाँ वक्फे हसन कर दिया। इधर का उधर करने के बाद एक हाफिज जी के पास गए। अरे लहक के बोलो यारो। एक हाफिज कुरान के पास गया, बोला हाफिज जी आई हो। एक हाफिज कुरान के पास गया, कहा हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान मुकद्दस, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, ये आपको देने आया हूं, पढ़ के बताइए मेरी कोशिश कैसी है। इट इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। हाफिज जी अपने घर, ये अपने घर। अब ये जाके सो रहा था आराम से, सोचा जब 54% वाले नहीं आए तो ये 1% वाले क्या बात है, वाह 54% वाले नहीं आए हैं, 1% वाले क्या आएंगे? वो सो रहा था, मगर वो कहता है इवन 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, आई सा, मैंने देखा हाफिज जी was in serious mood।
क्या बात है, हाफिज जी सीरियस मूड में है। अब बोले अरे अरे कहाँ से लिखवाया ये कुरान शरीफ? कहा कातिब से। कहा कातिब सो के लिख रहा था क्या? कहा को सो के लिखता है? कहा सो के नहीं लिखा तो ये क्या है? बोला ये क्या है? बोला अरे अंधे यहाँ पर जेर है, खुदा की कसम यहाँ पे जबर है, यहाँ पेश है, यहाँ तस्दीद है, यहाँ मद्दे मुत्तसिल है, यहाँ मद्दे मुनफसिल है, यहाँ मद्दे लाजिम है, यहाँ वक्फे जिब्रील है, यहाँ वक्फे मुनज़्ज़ल है। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर बोलो 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 काट कर अलग कर दिया। कुरान की हक्कानियत को देखकर वो दहरिया रोने लगा और सजदे में गिर गया और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत महबूबे सुभानी कॉन्फ्रेंस अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ा सा इको दीजिए, मैं जरा कुछ पढ़ूंगा। दुनिया की सारी किताबें बोलो बोलो एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ। सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक में नहीं, है ना? आज पूरी दुनिया देखिए हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी है, लेकिन खुदा की कसम पूरी तेजी के साथ अगर कोई मजहब फैल रहा तो इस्लाम है। और जो लोग मार्च में बुराई करते हैं अल्लाह करम कर देगा तो अप्रैल में ईमान ले आता है। अप्रैल वाला मई में, मई वाला जून में, जून वाला जुलाई में। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, आप लोग जलसे को उठा लेना। एक मर्तबा हाथों को उठाकर एडवांस बोले या रसूल अल्लाह। माइक बहुत शानदार है, एक शेर सुन लीजिए आप। कि निकल कर बोलो बोलो निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आए। तवज्जो चाहता हूं, बोलो भाई, आप लोग सब मिलके बोले निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। खुदा के सामने वो भी अपना सर झुकाएंगे। खुदा के सामने वो भी अपना सर झुकाएंगे। उठा लेना, अभी नमाज नहीं पढ़ने देंगे। मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा एक दिन ऐसा भी आएगा। जो खड़े हैं वो सुभान अल्लाह कब बोलेंगे? मेरे इंतकाल के बाद बोलिए। मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे दादा एक दिन ऐसा भी आएगा। मुसल्ला मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ा वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। और हमें बोलते हैं कि यार रहने नहीं देंगे, किराएदार हो। ये शेर सुन लो कि बनो खालिद सिफत इंसान जो होगा देखा जाए। ये दारुल क्या कह रहा है? जामिअतुल गौसिया के बच्चे आपसे क्या कह रहे हैं? बनो खालिद सिफत इंसान जो होगा देखा जाएगा। बसा लो बसा लो बसा लो दिल में तुम कुरान जो होगा देखा जाएगा। बसा लो दिल में तुम कुरान जो होगा देखा जाएगा। शेर सुनो, अरे यही पे दे के अपनी जान जो होगा
यहीं पे देंगे, यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा, नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जो होगा देखा। माशाअल्लाह, वाह, जवाब नहीं, वाह। जाएंगे पाकिस्तान, जो होगा देखा जाएगा, नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जो होगा देखा जाएगा। आज पूरी दुनिया हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी हुई है। कभी कुरान के खिलाफ, कभी नमाज के खिलाफ, कभी मेंबर के खिलाफ, कभी मेहराब के खिलाफ, कभी औरतों को भड़काया जाता है, कभी नौजवानों को भड़काया जा रहा है। सुने, मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ जो कसीर तादाद में यहाँ पर आई हुई हैं। आज लोग कहते हैं इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता, मगर तजवीदुल कुरान के मदरसे से मैं बहनों से बताना चाहता हूँ, बट आई से आफ्टर कमिंग माय प्रॉफिट वुमेन गोट राइट पथ। मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला है। आप बोलोगे कैसे? मैं कहूंगा ऐसे, बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive dear female children. As soon as they were born, the prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more, loved his daughter more, loved his daughter more than anyone else in life, and set forth an example for others to follow. हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा मार रहे थे, यूरोप में जुतियाई जा रही थी, कहीं जलाई जा रही थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ऐ दुनिया वालों, मैंने बेटियों को हमेशा सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है, तुम आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर। जब तक बेटियां बाप के घर होती हैं रहमत का दरिया वहां बह रहे, और जब शौहर के घर जाती हैं वो दरिया वहां बहने लगता है। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। आओ मैं बेटियों को दिखाता हूँ। मेरे नबी, मेरे नबी मदीने शरीफ में जलवागर है, सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा के गोद में एक छोटी सी बच्ची है। नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम बच्ची है, गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में कोई इस बच्ची को ले ले, तो इसकी परवरिश करे। हजरत अबू बकर ने चाहा हम ले ले, उमर ने चाहा हम ले ले, उस्मान गनी ने चाहा हम ले ले, शेर खुदा ने चाहा हम ले ले, जनाब तलहा ने चाहा हम ले ले, जुबैर ने चाहा हम ले ले, बिलाल ने चाहा हम ले ले। सबके हाथ पैगंबर के तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, ये बच्ची हमें दे दी जाए। लेकिन मेरे नबी महफिल में देखते हैं और एक सहाबी से फरमाते हैं, सुनिए इस बच्ची को ले लीजिए। खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता हुआ आंसुओं का धारा नबी ने देखा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं? ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। काफिर रो क्यों रहे हो? क्या मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह ये आपकी आमद का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ऐ मुस्तफा आपने जहनों को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है। तो मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई, भाई ने भाई के हक को
पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना। मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी मगर अब मुस्कुरा रही हैं। किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला ना था मगर अब दस्ते शफकत है। किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। विवाहों को लोग अभागन 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 कह रहे थे, हुजूर आ गए तो सुहागन 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 बन रही है। किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो एक खड़गा सीतामढ़ी वालों, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। 15 अगस्त को नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा डॉक्टर रुहुल अमीन साहब किबला, नारे तकबीर। 15 अगस्त को अगर लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह शादी के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आजाद हुई हैं, आत्माएं आजाद हुई हैं मुस्तफा के सदके। तो इस्लाम पे कमेंट करने वालों, हमारी माँ बहनों को बहकाने वालों, आज हमारी ये इधर से जाकर उधर पलट रही। किसी ने एक मोबाइल दिखा दिया, उछल के इधर से उधर, एक झुमका मिला इधर से उधर, एक कंगन मिला उधर से उधर, एक तोड़ा मिला इधर से उधर। खुदा की कसम, जिस दिन बेटियों के अंदर इस्लाम की घुट्टी माँ बाप पिला देंगे तो सारी कायनात उसके सामने, सारी दुनिया की दौलत आ जाए तो हमारी बेटियां थूकना पसंद करेगी। उधर देख, बेटियों को इस्लाम पढ़ाओ, इस्लाम बताओ, इस्लाम सिखाओ, कनीज़े आयशा बनाओ, कनीज़े फातिमा बनाओ। तुमने इस्लाम के बारे में कुछ बताया नहीं। आज अगर अब्दुल करीम की बेटी, अब्दुल सुभान की बेटी कुछ गड़बड़ करती है, बोलते क्या हुआ, मेरी बेटी है। वो आपकी बेटी नहीं, पूरी कौम की बेटी है, पूरे मोहल्ले की बेटी है। सुभान अल्लाह, इस्लाम ने औरतों को बहुत दिया है। एक शेर में पढ़ रहा हूँ, देखे इको शरीफ जरा दे दो, इको शरीफ। एक शेर सुनिए, हाथों उठा के बोले या रसूल अल्लाह। जो लोग इस्लाम पे कमेंट करते हैं वो सुने कि जुल्मे का हक बोलो, जुल्मे का खातिमा हो गया है। बोलो 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 बोलो, जुल्मे का खातिमा हो गया है। सिस्कियां मुस्कुराने लगी है, जुल्मे का खात्मा हो गया है। सिस्कियां मुस्कुराने लगी है, जुल्मे का खात्मा हो गया है। सिस्कियां मुस्कुराने लगी है, मुस्तफा आ गए हैं ज़मीन पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी हैं। आ गए हैं ज़मीन पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी हैं। और खेत खलियान को देखो, शेर सुनो कि उनकी आमद का एजाज़ है ये, सूखे तन भर गए बकरियों। उनकी आमद का एजाज़ है ये, सूखे तन भर गए बकरियों के। उनकी आमद से बंजर जमीन पर खेतियां मुस्कुराने लगी हैं। उनकी आमद से बंजर जमीन पर खेतियां मुस्कुराने लगी हैं। और इस कबीले का आखिरी शेर कि बी खदीजा के घर को बसा। मेरे नबी 25 साल के हैं और है खदीजा 40 साल की, 15 साल बड़ी। बी खदीजा के घर को बसाया, मोमिनों की माँ उनको बनाया। बी खदीजा के घर को बसाया, मोमिनों की माँ उनको बनाया। देखो बेवा, देखो बेवा के हाथों में फिर से चूड़ियां मुस्कुराने लगी है। देखो बेवा के हाथों में फिर से चूड़ियां
मुस्कुराने लगी हैं, मुस्तफा आ गए हैं ज़मीं पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी।